4 मार्च एंड 2025 है। जैसा कि आप देख सकते हैं आज प्रॉब्लम ऑफ द डे के तौर पे ये लीड कोड का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ द डे, चेक इफ नंबर इज सम ऑफ पावर ऑफ 3। ये हमको पता करना है कि कोई जो नंबर है वो पावर ऑफ 3 का सम है या नहीं। तो ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है इसका। और प्रॉब्लम ये है कि एक नंबर दिया गया है, इंटीजर n दिया हुआ है, और आपको एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। कि आप इसको जब ये डिवाइड करें तो 3 के पावर में वो होना चाहिए, और 3 के पावर में वो इस तरह होना चाहिए कि सब एक दूसरे का डिफरेंट हो। तो लाइक अगर हम एग्जांपल से समझे तो अगर ये फर्स्ट एग्जांपल 91 लेते हैं, तो 91 को हम अगर रीअरेंज करें, अगर अरेंज करें 3 के पावर पे, तो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट से पेंट क्या है 91 में, तो 3 का पावर जो है 81। और 3 का पावर 81 की बात करें तो सबसे क्लोजेस्ट नंबर है जो 3 के पावर में, ये 3 के पावर x के फॉर्म में ये आ रहा है। तो इसको हम ये लिखेंगे, क्या कहते हैं ना, 81 लिख दिए, 81। उसके बाद जो है हमें इसको 91 के इक्वल में करना है। तो पहला तो हमको मिल गया जो 3 के पावर 4 में आ गया। तो अब हमारे पास एलिमेंट क्या बचा, तो एलिमेंट अगर 81 के बाद जो है, अब एलिमेंट क्या बचा ना, 91 में से 81 गया तो 10 आया। तो 10 को अगर रीअरेंज हम कर सके 3 के पावर x के फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में, तो हमको वो क्या आ जाएगा कि ये हम ट्रू रिटर्न कर पाएंगे कि हाँ ये सही एलिमेंट है, जिसे हम 3 के पावर x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 10 को अगर 3 के पावर x के क्लोजेस्ट फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, 9 3 का पावर 2 लिख सकते हैं 9 के बराबर। अगर 9 के बराबर है तो अब 91 में कितना एलिमेंट बचा, 1 बचा। 10 है तो एक एलिमेंट बचा। एक को हम 3 के पावर 0 लिख सकते हैं, 3 का पावर 0 स्पेशली 1 होता है। सो अब देख सकते हैं, अब यहाँ से देख सकते हैं कि अगर 91 को लिखा जाए 3 के पावर के फॉर्म में, 3 के पावर x के फॉर्म में, तो 81 प्लस 9 प्लस 1, और पावर के फॉर्म में 91 है तो 91 को हम लोग लिख सकते हैं पावर ऑफ मतलब 3 का पावर ये हो जाएगा बेस में 3 और पावर में हमारा 4 हो जाएगा, 81 हो गया हमारे पास। उसी तरह से 9 को लिख सकते हैं पावर फंक्शन के साथ, बेस में हमारा 3 हो जाएगा और पावर में 2 हो जाएगा। इसी तरह से 1 को लिखना हो तो पावर ऑफ बेस 3 एंड पावर 0 हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हम जोड़े 91 को हम 3 के पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं, 3 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 0, तो वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें 91 हमको दे रहा है। यानी कि अगर 91 मिल रहा है, यानी कि 91 को हम 3 के पावर 4 के समेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ट्रू वैल्यू रिटर्न होगा कि हाँ ये ट्रू एलिमेंट है, मतलब सही एलिमेंट है, जिसको हम 3 के पावर x के फॉर्म में लिख सकते हैं इसका सम करने के बाद। उसी तरह से अगर नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास अगर 12 को देखा जाए, तो 12 के केस में 12 को सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है, 9 है। 12 में सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू 9 है, तो 9 को लिखेंगे। उसके बाद 9 प्लस, ठीक है। उसके बाद कितना बचा हमारे पास, 9, 12 में से 9 चला गया तो 3 बचा। अब 3 को भी हमको समेशन के फॉर्म में लिखना है, तो सिंपली हम 3 लिख देंगे। तो ये 9 भी हो गया 3 के पावर 2 के फॉर्म में, और 3 हो गया 3 के पावर 1 के फॉर्म में। सिंपली अगर 12 को अगर हम पावर के फॉर्म में आपको रीअरेंज करके दिखाएं, तो पावर ऑफ 12 को हम लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2, एंड देन 3 को लिख सकते हैं पावर ऑफ 3 का पावर बेस 3 पावर 1, ये हम लिख सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हम 12 को इजिली लिख सकते हैं 3 के पावर x के समेशन के फॉर्म में।
तो यहाँ भी जो वैल्यू रिटर्न होगा वो रिटर्न ट्रू होगा, TRA होगा। लेकिन इन द केस ऑफ आप ये देख लें, 21 का एक नया केस है मेरे पास। अगर 21 की बात करें तो क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है जो 3 के पावर x के फॉर्म में हो सकता है इसके लिए? तो सबसे क्लोज वैल्यू हमारे पास है 3 9। 3 का पावर 3 बात करें तो 27 है, तो वो तो इससे ग्रेटर एलिमेंट हो रहा है, तो इसको जब भी लिखेंगे तो 9 के फॉर्म में लिखेंगे। फिर उसके बाद तो ये क्या हो जाएगा, 9 के फॉर्म में लिखेंगे तो 9 हो जाएगा। एंड फिर से क्लोजेस्ट, तो अब मेरे पास एलिमेंट कितना बच गया, 21, 21 में से 9 गया तो मेरे पास बच गया 12। तो जब 12 का क्लोजेस्ट मेरा वैल्यू क्या आएगा, 9 आएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, हम पहले भी 3 का पावर 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। 9 को हम सिंपली लिखते हैं पावर ऑफ 3 का पावर 2। यहाँ पे भी 12 को जब हम तोड़ेंगे 9 प्लस 3 के फॉर्म में वो टूटेगा। तो हम सिंपली यहाँ पे भी 9 प्लस 3 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, और 21 के भी केस में 9 आ रहा है, 2 बार 9 आ रहा है। तो ऐसा नहीं करेंगे, हमको जब भी करना है ना, इसको डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ये जब भी होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो हम हर एलिमेंट 91 तक जा सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस करते हुए, और 1 प्लस 1 प्लस 1 को हर बार हम लिख देंगे 3 के पावर 0, 3 के पावर 0, 3 के पावर 0। तो ऐसा नहीं लेना है, आपको जो है यूनिक पावर लेना है हर बार हर सम में। तो 3 का पावर 2 यानी कि 9 9 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो इस केस में यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होगा, ये रिटर्न होगा ये फॉल्स, यानी ये एलिमेंट नहीं पॉसिबल है कि इसको हम सम ऑफ पावर ऑफ 3 के फॉर्म में लिख सकें। तो लेट्स बिगिन आवर कोडिंग। ये इसका क्या था ना कि जनरल कंसेप्ट था जो आपको समझना सही था। तो यहाँ से अब हम कोडिंग पार्ट शुरू करते हैं। तो कोड करने की बात रही तो हमें क्या है ना कि ये पता करते रहना है कि ना कि वो एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग मैप बना लेंगे। एक मैप में हम इंसर्ट करा देंगे जो हमको बताया कि वो एलिमेंट पहले से है कि नहीं। जैसे 9 9 है ना, 9 एक बार अगर कर लिया है 21 के केस में, 9 ऑलरेडी पहले से था, और दोबारा हमको चेक करना, वहाँ पे चेक कर लेंगे हम कि वो पहले से एलिमेंट है कि नहीं, और नहीं रहेगा तो हम इंसर्ट कर लेंगे। लाइक आपको ज़्यादा विजुअलाइज ऐसे होगा, वाइल लूप चला लेना। उसके बाद क्या है ना, वाइल एन ग्रेटर देन 0, हमको क्या करना है ना, इंट एक टेम्प नाम का ले लेते हैं, और एक वैल नाम का वैल्यू ले लेते हैं। वैल का मेरा वैल्यू हो जाएगा 1। शुरुआत में 3 का पावर 0 इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, और उसके बाद हम ये कर देते हैं। ये लूप तब तक चलेगा, यानी हमको क्या है ना, हमको फाइंड आउट करना है, हमको क्लोजेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम क्लोजेस्ट नंबर फाइंड कर रहे हैं। क्लोजेस्ट मिनिमम मिनिमम पावर ऑफ 3 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक ये ले रहे हैं हम। मेरे पास n है, n तो मेरा एक्चुअल नंबर है। एक्चुअल नंबर से एक लूप चला दे रहे हैं, और लूप में क्या कर रहे हैं ना कि फाइंड आउट पावर ऑफ 3 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, बार बार वैल्यू को गुना करते जाएं। तो वैल्यू इक्वल टू वैल्यू इंटू 3, वैल्यू इंटू 3 कर देंगे। तो ये क्या कर देगा कि हमें क्लोजेस्ट वैल्यू हमें प्रोवाइड कर देगा कि ये इससे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन है। सो और एक ये भी है कि बेस केस में हम ये भी देख लेते हैं कि अगर n जो है हमारा 1 के बराबर है, अगर n मेरा 1 के बराबर है, तो सिंपली इसको हम 3 के पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो 3 के पावर 0 के फॉर्म में है, तो यहाँ पे रिटर्न वो ट्रू हो जाएगा। एंड अगेन इफ n इक्वल टू 2, अगर 2 है तब भी हमको चलाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो रिटर्न करेगा फॉल्स। यानी 3 से कम है तो 2 को हम कभी भी 3 के पावर के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। एंड n बराबर 1 के साथ साथ अगर 0 भी है तो इसको भी 3 के पावर हम, n बराबर 0 भी है तब भी इसको तो ये लिख सकते हैं ना n। ये हमारा बेस केस हो गया, n इक्वल टू 1 या फिर n इक्वल टू 0। यानी n इक्वल टू 0 हो गया तो कम्प्लीटली एलिमेंट जो है 3 के पावर x के फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमको रीअरेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो अगेन हम क्लोजेस्ट मिनिमम पावर ऑफ 3 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पावर ऑफ 3 ये जब भी देगा ना तो एक एलिमेंट आगे अगला इंडेक्स पे देगा। तो
हमको मतलब अगर 81 हम 91 का फाइंड आउट करें तो 81 इंटू 3 देगा। तो इसको पहले एक इंडेक्स को हमें घटाना पड़ेगा, एक एलिमेंट, तो पावर ऑफ क्लोजेस्ट मिनिमम पावर हमको मिल जाएगा यहाँ पे। एंड अगेन उसके बाद हमें कर देना है कि हमें नम्स को अपडेट करना है, नम्स इक्वल टू n माइनस वैल, ठीक है, n माइनस वैल हो जाएगा। और हाँ वही कर रहे हैं ना कि हमें जैसे ही 81 मिल रही है, 81 मिल गया, हम क्लोज मतलब मिनिमम हमको ये दे दिया क्लोजेस्ट मिनिमम पावर ऑफ 3, क्लोजेस्ट मिनिमम पावर ऑफ 3 जैसे ही हमको 81 मिला तो 91 में से 81 घटा देंगे। तो 91 में से अगर 81 मेरा जाता है, 91 में से यहाँ 81 गया तो 3 बचा। अब 10 पे हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, ये n वेल किया ना, तो ये 91 में से 81 गया, मेरा 10 हो गया n का वैल्यू। अब 10 फिर से चलेगा, लूप चलाएगा, 10 ग्रेटर देन 0, तो बोलेगा कि हाँ 10 तो ग्रेटर देन 0 है, तो वो लूप चलेगा हमारा। तो बोलेगा यहाँ पे इफ का कंडीशन चेक करेगा, जो दोनों दोनों नहीं चलेगा, ना हमारे पास 1 के बराबर है, 0 के बराबर है, 2 के बराबर है। तो फिर से क्लोजेस्ट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा, वो वैल्यू के अंदर में जाएगा, वैल्यू का मेरा वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होगा 1 से, 1 चेक करेगा, 1 हमारे मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये तब तक चलेगा जब तक 10 से बड़ा हो जाए, यानी 1 1 इंटू 3 3 3 3 9 9 3 जा 27। हाँ तो यहाँ पे वैल्यू का जब वैल्यू 27 हो जाएगा तो 27 इज लेस देन इक्वल टू n, तो बोलेगा नहीं 27 तो ग्रेटर देन n है ना, क्योंकि n का वैल्यू अब 10 हो गया हमारे पास। तो उसके बाद वो यहाँ पे लूप से बाहर निकलने के बाद अपने वैल अपने आप को अपडेट करेगा। तो वैल बाई 3 27/3 आपका हो गया 27/3 9 हो जाएगा, n में से हम 9 को घटाएंगे यानी कि 9 10 है, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। एंड देन 1 फिर से सेम केस चले, 1 तो यहाँ पे है, n के वाइल लूप चलेगा हमारा, n बराबर 1 है तो हमें रिटर्न ट्रू कर देना है, दैट्स नॉट अ बिग डील। और ये तभी चलेगा जब n इक्वल ग्रेटर देन 0, और अगर n ग्रेटर देन 0 है तब इस लूप में चलेगा। और मान लेते हैं कि n इक्वल टू 0 भी है, तो हमें रिटर्न क्या कर देना है, ट्रू ही कर देना है, 0 से शुरू करनी है। तो पॉजिटिव इंटीजर है ना, एन इंटीजर ये जब भी पावर ऑफ 3 तभी जाएगा जब पॉजिटिव इंटीजर में ही रहेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कांस्टेंट के तौर पे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3, सो ये है। और हाँ हमें यहाँ पे एक कैच मैप, मैप का हमने यूज नहीं किया, मैप का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे। मैप में ये फाइंड आउट करेंगे ना कि जैसे ये सेकंड वाली केस, ये 12 नहीं 21 वाली केस में, तो 21 वाली केस में क्या करते हैं ना कि 21 में से पहला बार में तो हम क्लोजेस्ट मिनिमम वैल्यू 9 मिला हमको, पावर ऑफ 3 9 मिला, लेकिन जब 12 9 घटा दिया तो n का वैल्यू मेरा 12 हो गया। 12 होने के बाद फिर से हमको क्लोजेस्ट मिनिमम वैल्यू 9 ही मिला, पावर ऑफ 3 9 ही मिलेगा। तो 9 के अगर हमें मिलती है तो अब तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमको यूनिक वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि जब भी करना है तो 3 का पावर 2 दो बार आ जा रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हम कंडीशन लगा लेंगे ना कि इफ mp डॉट फाइंड वेल इक्वल टू नहीं नोट इक्वल टू mp डॉट इंड, यानी कि अगर मतलब वो वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे मैप में तो क्या कर देना है, रिटर्न हमें फॉल्स कर देनी है। यानी वो पहले से ही वो एलिमेंट जो 9 वैल्यू है हमारा पहले से ही मैप में प्रेजेंट है, तो ये एलिमेंट के साथ ऑपरेशन संभव नहीं है कि हम इसको 3 के पावर ऑफ 3 के समेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और अगर वो नहीं प्रेजेंट रहेगा तो हम अपना मैप के अंदर उस एलिमेंट को इंसर्ट करा देंगे, मैप ऑफ वैल, और मैप ऑफ वैल को 1 कर देंगे, मतलब 9 वैल्यू पे 1 हम की वैल्यू के तौर पे इसको इंसर्ट करा दिए उसके मैप के अंदर में। सो यहाँ से अब हम लोग अपने टेस्ट केस को रन कराने की कोशिश करते हैं। सो इन द टेस्ट केस हम जैसे देख सकते हैं ये टेस्ट केस टोटली पास हो चुका है। एंड अगेन फाइनल सबमिशन, और परफेक्टली ये सबमिट भी हो चुका है। सो ये प्रॉब्लम था आपका, और इसे थोड़ा सा और विजुअलाइजेशन के लिए से हटा दिया। सो दिस इज द फाइनल कोड, you can check and you can write try and run on your copy to better visualize. So and that's all for the day.